हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सुशरण लेके आया हूँ रीजनिंग। आज हम पढ़ाएंगे नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पार्ट 10 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम रीजनिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, बैंक, रेलवे इत्यादि एग्जामों के लिए पढ़ेंगे। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप इस रीजनिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से नंबर सीरीज की संख्याओं को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम उस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं तथा हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो नंबर सीरीज का रीजनिंग का पार्ट 10 है, लेकिन नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमारे द्वारा मैथ का भी टॉपिक डाला गया है, आप मैथ को भी देखिए, उसको समझिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन पर आ गए और इस क्वेश्चन को समझेंगे किस प्रकार से हल किया गया है, इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया है उसे हम समझेंगे। हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी संख्या जो 7 है वह 10 बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस 3 जोड़ा गया होगा। उसके बाद अगर हम 15 पे जाएंगे, ठीक है, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देख रहे हैं प्लस 5 जुटा है। फिर हम 22 पे जाएंगे, 7 जुटा है। फिर हम आगे जाएंगे, 9 जुटा है। यानी कि अब तो हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से संख्या बन रही है। ठीक है, यानी इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, सीरीज कौन सी चल रही है, प्लस की, +2, +5, +7, यानी प्लस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या है और प्लस है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। 11 हो गया, इसके बाद क्या जुटेगा, यहाँ पे 13 जुटेगा। ठीक, जब 13 जुटेगा तो 42 + 13, 3 2 5, और उसके बाद 4 1 5, कितना आएगा 55, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक, ऑप्शन क्या है, बी। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हल किया गया है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार की अच्छी अच्छी डाली गई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बिना पैसे के पढ़ने चाहते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, निश्चिंत होकर भरोसा रखिए, आपके हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा को समझते हैं किस प्रकार से हल किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हल किया गया है। ठीक है, देखिए, हम हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिए हैं, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो आप साथ में साथ नोट बनाते रहिए, ताकि आप एग्जाम के समय आसानी से तैयारी कर पाएँ। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 2 से संख्या बनी है 6, 2 से क्या बना है, 6। तो 2 से 6 कैसी बनी होगी, 2 से 6 बनाने के लिए या तो हम 4 जोड़ेंगे, 4 2 6। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 18, तो गैप ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 जोड़ा नहीं है। तो हम कुछ और करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूना के 6 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि अब तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई चल रही है, संख्या 3 की मल्टीप्लाई चल रही है। तो फिर आगे फिर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ गया। अब 54 में फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौका 54 गुणे 3, 3 चौका 12,
और 3 5 15 1 16, कितना आएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो भी अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए, आशा करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें निकालना है कि दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी एक संख्या गलत है। हमें गलत निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 से फिर 1.5 बना है, फिर 1.5 से फिर 1.5 बना है, फिर 2.5, फिर 4.5, इस प्रकार से संख्या बन रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है, अब हम उसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। अगर हम 3 में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 से नहीं, सॉरी, 0.5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 1.5 आएगा। ठीक, उसके बाद हमें 1.5 लाना है। अब 1.5 देखिए, 3 में हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 में हमने 1.5 से, सॉरी, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 1.5 आ गया। तो हम अब कितना करेंगे, 1.5 आएगा तो हम 1 का करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम कितना करेंगे, हमारा 25 आए, 2.5। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अब देखिए यहाँ से क्या समझ में रहा है, हम 0.5 लिया, फिर 1 लिया। अगर फिर हम 1.5 यानी 5 फिर बढ़ा देते हैं तो फिर इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो 225। ठीक, कितना आएगा, 225, यानी कि 2 अंक पे दशमलव रहेगा तो 2.25 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे गुणा करेंगे, यानी यहाँ हमने 1.5 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 2.25 आ गया। ठीक, फिर हम आगे करेंगे तो फिर 1.5 में फिर हमने आधा बढ़ा दिया, यानी कि 0.5 बढ़ाया तो हमारे यहाँ पे 2 आ गया। तो 25 दुना के 25 नहीं, अब इसमें गुणा करेंगे, इस वाले में गुणा करेंगे तो 2 5, अब देखिए 2.25 गुणे 2 करेंगे तो 2 5 10, 2 दुना के 4 एक 5, 2 दुना के 4, दशमलव आपका 2 अंक पे 2 अंक पे लगा देंगे, 4.5 आ गया। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि कौन सी संख्या गलत है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो संख्या हमारी है 2.5, यह क्या है, गलत है। इसके जगह क्या होना चाहिए, इसके जगह आपका 2.25 होना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ठीक है, जो कि गलत अमली की गलत यही है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, यानी कि उत्तर आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये वाली संख्या क्या है, गलत है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए हल कीजिए, समझिए। यहाँ पे हम समझते हैं किस प्रकार से 5 से 5 बना होगा। अब तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस हुआ नहीं है, माइनस हुआ नहीं है। तो हम देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 5 आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, 5 से 15 जाना है तो हमने फिर 3 से कर दिया तो 5 से 15 हो गया। उसके बाद हम फिर देख रहे हैं, 1 से किया, 3 से किया, फिर अच्छा हम 5 से करके देखते हैं। ठीक है, 75 आ गया। फिर उसका मतलब हम 7 से करके देखते हैं विषम संख्याएं, तो 7 से करेंगे, 7 5 35, 7 5 35,
7 का इसमें करेंगे तो 7 5 35, 7 से 49, 3 52। इसका मतलब कि ये विषम संख्या चल रही है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। 1 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यह आपको समझना पड़ेगा। आप बार बार क्वेश्चन को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सी सीरीज है। देखिए, इसमें कोई आपका ट्रिक है नहीं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे, समझ में आ जाएगा नहीं किस प्रकार का इसमें सीरीज है। तो फिर हम आगे किस संख्या से गुणा करेंगे, आपको पता हो गया होगा। हम फिर 9 से करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। 525 में 525 में हमने 9 से गुणा कर दिया तो 9 5 45, 4 9 दूना के 18, 22 2, और फिर 9 5 45 2 47, यानी 47 25। ठीक है, 47 25 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, समझिए किस प्रकार से हल किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में नहीं है। मान लेते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें यह नहीं पता है कि हमें किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हल करना है, पर इतना तो पता है ना कि या तो प्लस का हो सकता है सीरीज, या तो माइनस का हो सकता है, या प्लस माइनस दोनों हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, या मल्टीप्लाई प्लस साथ में हो सकता है, या मल्टीप्लाई माइनस हो सकता है। यही सब है ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब 7 से 22 बना है, इसका मतलब कि ये तो एडिशन, 7 से 22 यानी बड़ी संख्या बन रही है। इतना तो देख रहे हैं ना कि 7 से यहाँ पे कितना बन गया, 202। इसका मतलब कि ये एडिशन है नहीं, जरूर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बड़ी छोटी से बड़ी बन रही है। इतना ध्यान होना चाहिए कि जब छोटी से बड़ी संख्या बन रही है तो यहाँ मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 7 से हमें 22 पे जाना है तो हम 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21 करते हैं, यानी कि गुणे 3 प्लस 1 कर देते हैं तो 22 आ गया। ठीक, फिर यहीं से आगे देखते हैं, गुणे 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 प्लस 1 67 हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया कि हमें कौन सी चल रही है, प्लस इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, यही सीरीज चल रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे एक बार दो बार, जब हल किए रहेंगे तो आप एग्जाम में देखते ही समझ जाएंगे, नहीं यहाँ पे यही सीरीज लगी होगी। इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही सब है ना, इन्हीं सब में से कोई ना कोई सीरीज चली होगी। तो यह आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे, उतना जल्दी कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हम यहीं से आगे बनाते हैं, तो 202 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 606, और फिर प्लस 1 कर दिया, 607 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें निकालना है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद क्या है, गलत है। तो 3 से 7, 7 से 17, 17 से 41, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है। ठीक है, हम 3 में 4 जोड़ देंगे, अगर प्लस देख लेते हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। 4 से फिर हम क्या जोड़ेंगे, फिर मैं 10 जोड़ा, फिर हमने क्या जोड़ा, तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 7 4 11। ठीक है, यहाँ पे कोई सीरीज चल रही है, 4 10 24, कोई सीरीज चल रही है नहीं, प्लस की नहीं है। अब तो समझ में आ गया कि प्लस की नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी करके देख लेते हैं, अंतर भी देख लेते हैं। अंतर यहाँ पे 4 का है, वही बात है,
ये भी तो यहाँ से तो नहीं हमें कन्फर्म हो रहा है ये कौन सी चीज़ है, तो हम दूसरा विधि अपनाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 6। 6 में हमने 1 जोड़ दिया 7। अच्छा यहाँ पे 7 आ गया। फिर यहीं आप अपनाते देखिए आगे होता है। फिर हमने किया 7 मल्टीप्लाई 2 से किया, प्लस हमने 2 में करने के बाद हमने 3 जोड़ा, 17 हो गया। अच्छा यानी प्लस यानी इंटू 2 और 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर आगे हम देखते हैं। अच्छा 17 में फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 1 जोड़ा है, फिर 3, फिर हम 5 जोड़ते हैं। 17 दिनों के 34, 5 कितना आएगा 39 आएगा। कितना आएगा 39 आएगा। ठीक है। अच्छा 5 जोड़ा है, मतलब कि प्लस 5 जोड़ा है, 39 आ गया। अच्छा फिर देखते हैं 39 में हम फिर 2 से गुणा करते हैं। 39 गुणे 2 प्लस 7, तो 2 9 18, 2 9 18, 1 2 3 6 1 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 85, यानी कि फॉलो कर रहा है, 85 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका 41 है, जो 41 है, 41 नहीं होना चाहिए। 41 है कितना होना चाहिए 39 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। ठीक है, जो कि ये 41 नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा तो कीजिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल घर पर बैठ के आप तैयारी कीजिए। ठीक है, कहीं भी पैसा खर्च मत कीजिए, हम आपकी भरपूर तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी आपके साथ दोस्त पढ़ें। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 3 से 5, 5 से 12, 3 से 5, 5 से 12, फिर 38, फिर 154, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। हमें यहाँ पे लगाना है, समझना है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 2 2 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे आपका हो जाएगा 26 का हो जाएगा। तो ये कोई मतलब सीरीज तो है नहीं, ये कोई सीरीज बन रही है डिफरेंस से, तो डिफरेंस नहीं बन रहा है, तो हम कुछ और देखेंगे। आइए भाई, हमारे पास दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है, आप और तरीका देखेंगे। डिफरेंस नहीं बन रहा है तो आप दूसरी तरीका देखेंगे, दूसरी विधि अपनाएंगे। तो दूसरी विधि देखिए, आया क्यों नहीं सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें 3 से 5 पे जाना है, तो हमने 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 जोड़ दिया, तो 3 कम 3 2 5 हो गया। अच्छा फिर आगे हम चलते हैं, तो 5 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 फिर जोड़ेंगे 7। इसका मतलब कि ऐसा नहीं होगा, तो हम 5 में हम यहाँ पे 2 से कर देते हैं। किससे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, और जोड़ेंगे 2, तो 12 हो गया। फिर आगे हम 12 में 1 से किया, 2 से किया, 3 से करते हैं और हम जोड़ेंगे 2। अब हमें समझ में आ गई कौन सी चल रही है, यानी कि 1 से गुणा 2 प्लस 2 से गुणा 2 प्लस, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विषम संख्याओं का, 1 2 3 विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और नियत हम 2 जोड़ रहे हैं प्रत्येक संख्या में। ठीक है, तो आइए हम आगे सीधे यहाँ पे चलते हैं। 154, देखिए यहाँ पे 300 हो गया, उसके बाद 400 हो जाएगा, उसके बाद 500 हो जाएगा। तो 154 गुणे 5 प्लस 2, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा। अब 5 पचे 25, 2 27 के साथ हाथ में लगा 2, और 5 एकम 5 2 7 हो गया, प्लस 2 कितना आएगा 772। ठीक है, 772 आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 6, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। अब इसके बाद एक ये कीजिएगा, एक इसको भी कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, इसको समझिए किस प्रकार से हल किया गया है। आइए हम समझते हैं। हमें 7 से 6, यहाँ पे देख रहे हैं 7 से 6 मतलब 7 से फिर कम हुआ है, फिर बढ़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आइए हम समझते हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया 1, यहाँ पे डिफरेंस लिया 4, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो हमें हो जाएगा 17। तो ये डिफरेंस का मतलब है नहीं, यहाँ पे कुछ और होगा, भाग यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हम 7 में से हमने 1 घटा दिया, 6 आ गया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे अगर 6 में हमने 7 में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई और -1, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई -2। ठीक, यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई -3। अब तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, -4 आ जाएगा। तो आगे हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 104 गुणे 5 -5। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 520 -5, कितना आएगा 515। 515, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको समझते हैं किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो ये कोई देखिए ऐसी डिफरेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि 12 36 फिर 18 फिर 54 फिर 27, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस और माइनस तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अच्छा 12 से 36 है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 3 36 हो गया होगा। अच्छा 36 आ गया, तो 36 से 18 कैसे आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे भाग दिया गया है क्या, 2 से भाग देंगे, हाँ 2 से भाग देंगे तो 18 आ गया। इसका मतलब कि 18 से 54, इसका मतलब कि यहाँ पे 18 से 54 आने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। ओह, अब तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी चल रही है। यानी हम 3 से मल्टीप्लाई करें 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई 2 से भाग। ठीक, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम 2 से भाग देंगे तो 27 आ गया। 27 में फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, इसको हल कीजिए, समझिए। ठीक है,
आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। किसी प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।